और महाराज इस दुनिया में सब चीज को समझना आसान है, पर सबसे मुश्किल अगर कोई शब्द है जिसको समझना है तो वो क्या है? ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये है बड़ा छोटा सा शब्द पर है बड़ा गंभीर शब्द। प्रेम। संसार में बहुत सारे लोग आपको दावा करते दिखाई देंगे कि हम आपसे प्रेम करते हैं, पर मैं कहती हूं संसार में प्रेम नहीं होता, संसार में मोह होता है। और प्रेम और मोह में क्या फर्क है? बहुत सिंपल सा एक दृष्टांत से समझ में आ जाएगा। एक चीटा जो होता है, चीटा समझते हैं ना, चीटी का मेल वर्जन जो होता है चीटा। तो एक चीटा जो होता है वो एक मिश्री के डले से चिपक जाता है उसको खाने के लिए, उसका रस लेने के लिए, और तुम उसको लाख हटाओ उससे वो हटेगा नहीं। और ज्यादा कोशिश करोगे, झाड़ोगे, हटोगे तो वो चीटा शरीर में आधा टूट जाता है पर वो मिश्री को छोड़ता नहीं। मतलब मिट जाएगा, मर जाएगा, पर उससे चिपका रहना पसंद करेगा। खुद भी मरता है और फिर वो मिश्री किसी के खाने योग्य भी नहीं बचती। क्यों? क्योंकि वहां वो अपना रस देखता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रेम का एक सबसे बड़ा उदाहरण जब दिया जाता है तो पहला नाम जानते हो कौन आता है? पहला नाम आता भंवरा, भ्रमर। एक भंवरा जो होता है वो कमल से प्रेम करता है, और एक भंवरा आके कमल का जो पराग होता है ना, जो कमल पे लगा हुआ होता, उसको उसका रस लेने के लिए आता, कमल पे बैठता है। और जैसे वो कमल पे बैठता है तो उसका पराग लेता है और उसी समय हो जाती है सूर्यास्त। सूर्यास्त होती कमल क्या करता है? कमल बंद हो जाता है। और जैसे ही कमल बंद होता है वो भंवरा भी उसी कमल के अंदर बंद हो जाता है। अब भंवरा चाहे तो भंवरे में इतनी शक्ति होती है कि लकड़ी में छेद कर सकता है, लेकिन भंवरा उस कमल को नहीं छेदता। क्यों? क्योंकि उसको उस कमल से प्रेम है, इसलिए उस कमल को नहीं छेदेगा। यहां तक कि सुबह होते होते उसकी श्वास घुट करके उसी कमल में बंद होके मर जाएगा, लेकिन जिससे वो प्रेम करता कमल से उसको कष्ट नहीं देगा। और यही भगवान का और भक्त का विशुद्ध प्रेम। भगवान को कष्ट न देने के लिए एक जो भगवान का प्रेमी होता, भगवान का भक्त, वो कुछ भी करेगा, भगवान को कभी कष्ट नहीं देगा। कष्ट मतलब कि बार बार अपने सुख के लिए भगवान को परेशान करना, अपनी मांग के लिए भगवान को परेशान करते रहना, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को परेशान करते रहना। ये जो मनोकामना मांगने वाला सिस्टम है ना, ये हमारे ब्रज में नहीं चलता। वहां कोई मनोकामना नहीं मांगी जाती, वहां कोई इच्छाएं नहीं रखी जाती। एक इच्छा रखी जाती है, ठाकुर जी मिल जाए बस, उनकी कृपा मिल जाए बस। और सारी दुनिया में आप देखो तो हर जगह लोग धागे बांधेंगे, कलावा बांधेंगे, फूल नारियल चढ़ा रहे हो, बड़ी अच्छी बात, पर उद्देश्य क्या है वो भी तो ध्यान रखना चाहिए। तो आज उस भगवत चर्चा, उस दिव्य अनुभूति जो गोपियों को मिली है इस रास में, उसका आज हम श्रवण पान करने जा रहे हैं।